हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही अच्छे और मस्त होंगे, मन लगाए तड़पा रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 एटम एंड मोलेक्यूल चैप्टर के एक टॉपिक एटम तो आज हम क्लियर लेंगे। उसके बाद कल मोलेक्यूल तो क्लियर लेंगे देते हैं। आज एटम तो चैप्टर पे फोकस करते हैं। एटम, सबसे पहली बात, जो चैप्टर का नाम है एटम, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने बनते आ रहा है कि सर एटम क्या होता है। व्हाट इज एन एटम। एटम या फिर होता है क्या। तो देखिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। एन एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ऑल एलिमेंट। ये जो एटम है हमारा, ये सबसे छोटा पार्टिकल है एलिमेंट का। जैसे हाइड्रोजन एक एलिमेंट हुआ, उसमें सबसे छोटा पार्टिकल, जैसे नमक में सबसे छोटा होता है ना, उसी प्रकार एटम भी है सबसे छोटा पार्टिकल। सब एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल है, उसी तो कहा जाता है एटम। और दूसरा बात है ये कि अब आप लोग पूछिएगा कि एटम तो हाँ समझ लिए, अब इसके बाद हु डिस्कवर्ड एटम। एटम तो किसने डिस्कवर किया था। जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन एक वैज्ञानिक थे जो कि दलित घराना से बिलोंग कर रहे थे और 1766 में उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। वही डिस्कवर किए थे तो एटम तो जॉन डाल्टन। पूछेगा हु डिस्कवर्ड एटम, तो आप बोलिएगा जॉन डाल्टन डिस्कवर एटम। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी मोस्ट VVI 5 नंबर में पूछता है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी 5 नंबर में किसी भी एग्जाम में, चाहे 9th हो, 10th हो, 11th हो, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पूछ भी लेता है। या 11th का एग्जाम दीजिए, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी निश्चित आएगा। ये मेरी गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों, आप लेते ले लीजिए, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आएगा ही आएगा। अब आइए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी तो समझते हैं। जॉन डाल्टन प्रपोज एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी तो किसने प्रपोज किया था। जॉन डाल्टन एक वैज्ञानिक थे, उसी ने एटॉमिक थ्योरी दिया था। अकॉर्डिंग टू एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी के अनुसार ऑल मेटल इज मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। ये भी लिख सकते हैं एटम का डेफिनेशन। ऑल एटम मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल कॉल्ड एटम which participate in chemical reaction. John Dalton का atomic theory, all metal is made up of very tiny particles called atom which participate in chemical reaction. इसका मतलब हुआ ऑल में जितना भी मेटल है, यानी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सब किससे बना है। टीनी पार्टिकल, छोटा पार्टिकल से बना है, उसी तो हम लोग कहते हैं एटम। एटम तो हम लोग पदार्थ भी कहते हैं जो कि हमारा केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है।
पहला तो ये हो गया, और दूसरा एटम आर इंडिविजुअल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड, ना तो बनाया जा सकता है और डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। एटम आर इंडिविजुअल पार्टिकल, एटम तो ना तो हम लोग बना सकते हैं और ना ही हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में ना तो एटम तो और सोता कर सकते हैं, ना ही इसको डिस्ट्रॉय यानी बर्बाद कर सकते हैं। चलिए आइए तीसरा देखते हैं। Atoms of a given element are identical in mass and chemical properties. एटम ऑफ गिवन एलिमेंट, एटम का जो है एलिमेंट उसका मास आइडेंटिकल यानी समान मास रहता है और केमिकल प्रोपोर्शन भी समान होता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बार बार एग्जाम में पूछता है, 5 नंबर में या 2 नंबर में पूछ ही लेता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो इसको नोट प्लीज नोट कर लीजिएगा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, तो एग्जाम में आएगा, ये मेरी गारंटी है। अब आइए अगला क्वेश्चन। एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन, एटॉमिक रेडियस तो किस में मापा जाता है, तो नैनोमीटर में मापा जाता है एटॉमिक रेडियस। तो जिसे एम से भी डिनोट किया जाता है, नैनोमीटर एम से डिनोट किया जाता है नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है। 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होता है। तो उम्मीद है आप सब तो आज का ये छोटा था टॉपिक जिसका नाम है एटम तो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो आप सब तो मददगार लगा हो, पढ़ने में मज़ा आया होगा, तो प्लीज़ दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।